सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस मालिक का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम उसकी महिमा कर सके। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की महिमा कर सके, इसके लिए प्रभु ने हमें बनाया और धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का जो हमें आज की सुबह प्रभु ने हमें दिखाया। इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अंदर से बहुत टूट चुके हैं? तो याद रखिए, परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता। परमेश्वर का यह अद्भुत वचन भजन संहिता 51 का 16 और 17 पद कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। 17 में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वीडियो के अंत तक बने रहे मेरे भाइयों बहनों। अंत में एक पावरफुल प्रार्थना होगी आप सबके लिए और आप उस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर के आशीषों के बारिश बनिए। यस जीसस। परमेश्वर हमारे बड़े बड़े शब्द नहीं देखता, न बड़े बड़े हमारे बोल देखता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए और न ही परमेश्वर को धन दौलत चाहिए। परमेश्वर बस जो परमेश्वर हमारा जीवता है वह सच्चा है और वह सच्चाई देखता है, वह झुका हुआ दिल देखता है जो सच्चे पश्चाताप से भरा हुआ हो। हमारा परमेश्वर ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत सारा मेल बलि, बहुत सारा धन संपत्ति हम परमेश्वर को चढ़ाएं तो वह प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं है और न ही परमेश्वर होम बलि से प्रसन्न होता है। परमेश्वर सिर्फ हमारे आँखों के आंसू को देखता है। जब किसी व्यक्ति द्वारा हमारे हृदय को तकलीफ़ होती है, हमारे मन को चोट पहुंचती है या कोई हमारा दिल दुखाता है, किसी तानों के जरिए, किसी अजीब बातों के जरिए हमें ठेस लगाता है और हम आँखों में आंसू लिए सच्चे पश्चाताप करके और सच्चे हृदय से जब हम टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर के समीप जाते हैं और जब हम आहें भर भर के परमेश्वर के समीप जब हम रोते हैं, परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर दिखावे की प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर हमारे टूटे हुए हृदय का फुसफुसाना भी सुन लेता है। इसलिए अगर आज आपका दिल भारी है तो छुपाइए मत, परमेश्वर से सब कुछ कह दीजिए, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए मन को कभी नहीं ठुकराता। वह टूटे हुए हृदय की प्रार्थना को जरूर सुनता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु की सामर्थी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों के सम्मुख आते हैं। आज का दिन आपने हमें दिखाया है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपना परिवार, अपना घर और अपना जीवन पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पूरा दिन भर हमें बुराई से, चुगली से, निंदा से और हर प्रकार की बुरी आदतों से हमें दूर रखिएगा पिता परमेश्वर। हम जहाँ जहाँ जाएं हमें अपनी पवित्रताई के साथ ले चलिएगा। हे प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आपके आगे रखते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखिएगा पिता। उनके शरीर की हर थकान और दुख को दूर कीजिएगा। उनकी हर दर्द और तकलीफ दूर कीजिएगा पिता परमेश्वर। उनके शरीरों में किसी प्रकार की बेचैनी हो, घबराहट हो या कोई तकलीफ हो प्यारे खुदावन यीशु राजा, तो हम अपने घर के
सभी बड़े बुजुर्गों को आपके चरणों के सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। हमारे घर के हर परिवार के हर लोगों को, पड़ोसियों के लोगों को अपने शांति से भर दीजिए प्रभु जी, और उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर हम आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।